आज मैं आपको लाभ हानि के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे इसके सवाल मैथमेटिक्स में आते हैं और कौन कौन सी इसकी ट्रिक्स हैं, क्या फार्मूले हैं, कैसे एग्ज़ाम में सवाल को लगाएंगे, तो उसके बारे में आज आपको बताते हैं। तो लाभ हानि हमारा जो चैप्टर है आज, लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा, लॉस का मतलब घाटा। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार कुछ चीज़ पे सामान खरीदे और फिर उसके पास कुछ प्रॉफिट ले करके उसको बेच दे, ठीक है, तो वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। या कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए जिस दाम पे, जिस मूल्य पे लाए हैं कोई वस्तु, उसको उसी पे बेच दे, लेकिन उसमें दाढ़ी मारते, ठीक है, दाढ़ी मारना नहीं होता, जैसे तराजू में कम तौल दे तो उससे भी उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो कई तरीके होते हैं प्रॉफिट कमाने के, तो हम सब बताते हैं आज कैसे कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जान लें कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, ये शॉर्ट में इसको हम लिख देते हैं सीपी, ठीक। विक्रय मूल्य या इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है। फिर एक होता है अंकित मूल्य, इसको हम कहते हैं मार्क प्राइस, एमपी, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य होता क्या क्या है ये आप समझिए जरा। जैसे ये एक मार्कर है, ठीक है। अब इसको जो हम बनाएंगे, इस मार्कर को, जो इसकी लागत आएगी वो इसका क्रय मूल्य कहलाएगा, ठीक है। इसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही होता है, क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी कहते हैं हम, ठीक है। तो जो इसमें लागत आएगी वो इसका हो गया क्रय मूल्य, ठीक। अब दुकानदार क्या करेगा, जो बनाया है उसके बाद कुछ उसमें प्रॉफिट लेगा, उस प्रॉफिट लेने के बाद जो उसको बेच देगा तो उसका कहलाता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्कर बना और बन करके ये तैयार हुआ 100 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये का ये मार्कर है और इसका जो है सेलिंग प्राइस तो कुछ अलग होगा, लेकिन इसके ऊपर एक मार्क प्राइस लगा दिया। मार्कर पे होता ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस एक लगा दिया गया, मान लीजिए मार्क प्राइस उसने लगा दिया 150 रुपये, ठीक है। लेकिन ये मार्क प्राइस पे बिकता नहीं है, ठीक है, एमआरपी पे नहीं बिकता है, कुछ कम पे बिकता है। उसके बाद क्या हुआ, उसमें जैसे उसने 100 रुपये लागत लगी, लेकिन उसको वो बेचेगा करीब 120 उसको चाहिए रुपया, ठीक है। 120 रुपये में उसने बेचा, लेकिन अंकित मूल्य जो था 150 रुपये डाल दिया गया, ठीक। और बिका कितना, 120 रुपये का। तो इसका प्रॉफिट क्या हुआ, यानी 20 रुपया इसका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। दुकानदार का प्रॉफिट क्या हुआ, 20 रुपया। जितना उसका लागत मूल्य प्लस उस पर मुनाफा जोड़ करके और वो बेच देगा तो वही मुनाफा उसका लाभ हो जाएगा। अब लाभ परसेंट के हिसाब से क्या होता है इसको समझते हैं हम, ठीक है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य समझ में आ गया। अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस। अब 150 रुपये था, 120 रुपये का बेचा, तो 30 रुपये क्या हो गई, ये छूट हो गई, ये हो गया उस पर डिस्काउंट, यानी 30 रुपये का डिस्काउंट। परसेंट क्या है तो ये बाद में समझ लेंगे हम आपको, और डिस्काउंट भी बाद में भी समझेंगे। डिस्काउंट को ही हम बट्टा कहते हैं, ठीक है। तो बट्टा बाद में समझेंगे हम, पहले ये समझ लें। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने लाभ हानि पे। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि क्या होती है, तो देखिए, तो हमारा फॉर्मूला काम करता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी रुपया का प्रॉफिट होगा वो उसका लाभ कहलाएगा, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ निकल आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 80 रुपये की है, ठीक है, और 20% प्रॉफिट लेकर के बेच दी गई, ठीक है। या मान लीजिए 80 रुपये है और ये 96 की बेच दी गई, ठीक है। 80 रुपये कोई वस्तु है, इसका क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस 80 रुपये है और सेलिंग प्राइस जो है वो आपका विक्रय मूल्य 96 रुपये है। तो लाभ कितना हुआ, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, तो 96 में से 80 घटा देंगे, यानी 16 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है।
अब इसको हमको प्रतिशत लाभ निकालना है, अभी प्रतिशत नहीं है, प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर यानी प्रतिशत प्रॉफिट बराबर हो जाएगा लाभ गुणे यानी 16 गुणे बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 80, ठीक है। तो 16 पच्चीस 80, 5 दूनी 10 यानी 20% का लाभ होगा, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। या प्रतिशत हानि भी हो सकती है, हम बेच रहे हैं, हो सकता हो कम में बिके, ठीक है। बहुत माल खराब होने लगता है तो कम में भी बेच देते हैं, यानी 100 रुपये लागत मूल्य है, 80 रुपये में बेच देंगे, तो 80 रुपये में बेचा तो 20 रुपये का हानि हुई। तो हानि निकालने के लिए जहां लाभ है वहां पर हानि रख देंगे, बाकी सेम रहेगा। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, 80 रुपये की चीज़ है, ये 72 रुपये की बेच दी गई, तो 8 रुपये की हानि हो गई। तो 80 पे 8 रुपये कितना हो गया, 8 गुणे 100 बटे 80, ठीक है। हानि तो 8.80, 10.100 यानी 10% की हानि हो गई। तो हानि हो गई हमारी 10% की, ठीक। तो लाभ और हानि, प्रतिशत लाभ ऐसे निकाला जाता है, ठीक। अब चलते हैं इसके मेन जो फार्मूले हैं उसको समझते हैं हम कि क्या फार्मूला है, कैसे लगाया जाता है, कौन कौन सी ट्रिक्स है, तो उसमें हम आ जाते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए अब दुकानदारी बेईमानी करता है, दुकानदार बेचता है, ये बिजनेस के ऊपर पूरा है, लाभ हानि पूरा बिजनेस का पूरा वो है चैप्टर, ठीक है। तो दुकानदार के ही ज़्यादातर रहेगा या कोई व्यक्ति रहेगा इसमें। तो जैसे है, यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचे और x तौल के बाट रखने की बजाय y तौल के बाट रखे, y कम तौल के बाट रखे, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिख लेते हैं, यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचे परंतु x तौल के बाट रखने के स्थान पर y कम तौल यानी y कम बाट रखे, तौल के बाट रखे, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ, ठीक है। तो लाभ जो उसका हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा y अपान x माइनस वाई और इंटू 100, ठीक है। इतने प्रतिशत का उसको लाभ होगा, यानी x बाट रखना था लेकिन उसने y कम तोला, ठीक है। तो उसके द्वारा लाभ बराबर हो जाएगा y अपान x माइनस वाई इंटू 100, यानी उसको मान लीजिए 1 किलो का बाट रखना था और उसने 100 ग्राम कम रखा, ठीक है। मान लीजिए उसको 1 kg रखना था और उसने 100 ग्राम कम रखा, यानी 1000 किलो रखना था, 100 ग्राम कम रखा, तो हो जाएगा 100 अपान 1000 माइनस 100 गुणे 100, ठीक है। तो आ जाएगा 100 बटे 900 गुणे 100, कट जाएगा 2 जीरो, तो 11 सही बटे 9%, इतना उसको लाभ होगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें सवाल आते हैं, लगाना होता है, ठीक है। दूसरा टाइप देखिए, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में x% की कमी कर दिया है, तो पहले का मूल्य प्राप्त करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की, उसके जो क्रय नए मूल्य में कितनी वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल आता है। जैसे सवाल लिखते हैं, हम बताते हैं आपको और ट्रिक्स बता देते हैं इसकी, ठीक है। जैसे है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में x% की कमी की जाए, ठीक है, यानी किसी वस्तु के क्रय मूल्य में x% की कमी कर दी जाए, ठीक है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य में x% की कमी कर दी जाए, तो पहले का मूल्य प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में, यानी नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक। पहले मैं परसेंटेज पढ़ाया था तो उसमें भी हमने बताया था इसके सवाल को। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वृद्धि बराबर हो जाएगी, प्रतिशत वृद्धि बराबर x अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100, इतने % की वृद्धि करनी होगी,
ठीक है, परसेंट में भी ये फार्मूला हमने बताया था, यहाँ भी ये लगेगा। ठीक है, तो x अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100 इतने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में x% की कमी कर दी जाए तो पहले का मूल्य प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में इतनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, यानी मान लीजिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, तो पहले का मूल्य प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में जो है कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, तो 20 अपान 100 माइनस 20 इंटू 100 यानी 20/80 गुणे 100, 20 चक्कू 80, 25 चक्कू 100, तो 25% की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है ट्रिक जो है वो बताते हैं आपको। यदि कोई बेईमान दुकानदार, ठीक है, माल खरीदते समय x% की बेईमानी करे, ठीक है, तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा। ठीक है, यदि कोई दुकानदार माल खरीदते समय x% की बेईमानी करे तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा। ठीक है, तो माल खरीदते समय x% की बेईमानी करे तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा, 100 माइनस एक्स। ठीक है, 100 प्लस एक्स अपान 100 प्लस एक्स अपान 100 का होल स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100 इतने परसेंट का उसको फायदा होगा। यदि कोई दुकानदार माल खरीदते समय x% की बेईमानी करे तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ बराबर 100 प्लस एक्स अपान 100 का होल स्क्वायर, 100 प्लस एक्स अपान 100 का होल स्क्वायर इंटू 100 माइनस 100। अभी सवाल हम इस पे बाद में आएंगे, पहले ट्रिक्स जान लीजिए थोड़ी बहुत इसकी लाभ हानि की। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं हम इसकी। यदि x वस्तुओं के विक्रय से, नया है, अगली है, x वस्तुओं के विक्रय से y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यानी x वस्तुओं के विक्रय से, यदि x वस्तुओं के विक्रय से, x वस्तु है, इनके विक्रय से y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा y अपान x माइनस वाई इंटू 100, y अपान एक्स माइनस वाई इंटू 100 इतने परसेंट हो जाएगा। यानी x वस्तुओं के विक्रय से y वस्तुओं के विक्रय के बराबर यदि लाभ प्राप्त हो तो प्रतिशत लाभ बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, y अपान एक्स माइनस वाई इंटू 100। और इसका ठीक अगर जो थोड़ा सा वैसा सवाल हो, यदि x वस्तु के विक्रय से y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो, यहाँ पर विक्रय की बजाय क्रय मूल्य होता तो क्या होता फार्मूला, तो हो जाता y अपान एक्स इंटू 100, तो प्रतिशत लाभ बराबर y अपान एक्स इंटू 100। ठीक है, अगर जो x वस्तुओं के विक्रय से y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो प्रतिशत लाभ बराबर y अपान एक्स इंटू 100 हो जाएगा। पहले आपको फार्मूले इसके सारे बताए दे रहे हैं, ट्रिक्स वगैरह बताए दे रहे हैं, उसके बाद इससे सवाल लगवाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसकी ट्रिक पे आते हैं, लाभ हानि की जो ट्रिक होती है और लगाने की या फार्मूले हैं। एक फार्मूला, एक क्वेश्चन इसमें आता है, यदि x% की छूट देने के बाद भी y% का लाभ कमाना हो तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। ठीक है, यानी x% की यदि छूट देने के बाद y% का लाभ कमाना हो तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। ठीक है, कितना अधिक रखना होगा। x% की छूट देने के बाद y% लाभ कमाना हो तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 100 प्लस वाई अपान 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस 100, इतना परसेंट अधिक रखना होगा। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला है, इसमें ट्रिक्स है, तो जान लीजिए आप। ठीक, फिर एक इसमें ट्रिक है, यदि अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद भी y% का लाभ कमाना हो तो z% की छूट देने के बाद कितना लाभ होगा। ठीक है, तो उसका देख लीजिए।
यदि अंकित मूल्य पर x% छूट देने के बाद y% लाभ कमाना हो तो z% छूट देने के बाद कितना लाभ होगा। यानी अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद y% लाभ हो तो z% की छूट देने के पश्चात क्या लाभ होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है 100 प्लस y 100 माइनस z अपान 100 माइनस x माइनस 100 इतने परसेंट लाभ होगा। ठीक है, इतने प्रतिशत लाभ होगा। यानी अंकित मूल्य पर x% की छूट देने के बाद y% लाभ हो तो z% की छूट देने के बाद लाभ क्या होगा। तो 100 प्लस वाई ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस z अपान 100 माइनस x माइनस 100 इतने परसेंट का लाभ होगा। और इसका मान अगर जो प्लस आए तो लाभ और माइनस आए तो हानि, प्लस आए तो प्रॉफिट, माइनस आए तो लॉस। ठीक है, इसके मान पे डिपेंड करेगा। तो ये एक ट्रिक है। फिर एक ट्रिक जो है बड़ी अच्छी है, जो एग्जाम में बहुत सी आती है। यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा या हानि क्या होगी, यह आ जाता है एग्जाम में। यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ क्या होगा। तो लाभ हो जाएगा b माइनस ए अपान ए इंटू 100। ठीक है, तो इसका जो लाभ आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, a माइनस बी अपान बी इंटू 100, यानी a इज ग्रेटर देन b जब होगा। ठीक है, यानी a वस्तुओं के क्रय मूल्य यदि b वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा a माइनस बी अपान बी इंटू 100। ठीक है, अब मान लीजिए b अगर जो a से बड़ा हो, ठीक है, तब हो जाएगी हानि। तो हो जाएगा हानि जो होगी b माइनस ए अपान बी इंटू 100। जब b a से बड़ा होगा तो हानि हो जाएगी, तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है इसमें लगाने की। ठीक, तो अब जो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो आपको बता देते हैं इसमें। अच्छा, हमने पिछले परसेंटेज पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, वृत्त के बारे में कि इसका क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी जान लीजिए कितना बढ़ेगा। यदि किसी आयत की एक भुजा को x% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल भी x% बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल भी x% बढ़ जाएगा। यानी आयत की कोई भी एक भुजा, लंबाई और चौड़ाई दोनों में से किसी एक को बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल भी x% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर जो दोनों भुजाओं को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए लंबाई को x चौड़ाई को y, तो उसका क्षेत्रफल जो बढ़ेगा, प्रतिशत जो बढ़ेगा, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी प्रतिशत, वो बराबर हो जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। इसके बारे में परसेंटेज के टॉपिक में हम पूरी डिटेल समझा चुके हैं। तो ठीक है, तो ये इसका एक ट्रिक है। फिर उसके बाद जो है दो कंडीशन है। यदि दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, पहली दूसरी, ठीक है, और उनके क्रय मूल्य समान है। यदि दो वस्तुएं हैं और उनके क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य आपस में बराबर है, ठीक है, और मान लीजिए एक पर x% का प्रॉफिट हो, x% का लाभ हो, दूसरे पे x% की हानि हो। यानी दो वस्तुएं हैं जिनके क्रय मूल्य आपस में बराबर हैं, उनमें से एक पर x% का लाभ होता है, दूसरे पर x% की हानि होती है। तो रिजल्ट क्या होगा इसमें। तो रिजल्ट आपका होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना हानि ना लाभ। ठीक है, तो आपका सीधे ऑप्शन देखा लगा दिया है, ठक से एकदम। ठीक है, ऑप्शन देखा तुरंत लगाया आंसर, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। ठीक, अब मान लीजिए एक पर x% का लाभ हो, दूसरे पर y% की हानि हो, तब क्या होगा।
तब आपका हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 इतने % आएगा। अगर जो इसका मान प्लस आ जाए तो लाभ होगा, इसका मान माइनस आए तो हानि। ठीक है, मान पे डिपेंड करेगा। यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, एक पर x% का लाभ होता है, कोई x% की हानि होती, तो रिजल्ट क्या होगा, न लाभ न हानि। ठीक है, और सेकंड कंडीशन है, यदि किसी वस्तु के दोनों के क्रय मूल्य बराबर हो, एक पर x% का लाभ हो, दूसरे पे y% की हानि हो, तो लाभ अथवा हानि जो होगी, या प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से कोई भी हो सकता है, x माइनस वाई अपॉन 2, इसका मान प्लस आएगा तो लाभ होगा, माइनस आएगा तो हानि हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर जो मान लीजिए दो वस्तुओं के क्रय मूल्य की बजाय दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो। ठीक है, अब क्रय मूल्य यहां था, अब क्रय मूल्य की बजाय विक्रय मूल्य बराबर हो, अब क्या होगा। ठीक है, यानी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है, और उनमें से एक पर x% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे x% की हानि होती है, यानी लॉस होता है। एक पर x% का लाभ होता है, दूसरे पे x% की हानि होती है, तो रिजल्ट क्या होगा इसका, रिजल्ट जो होगा हमेशा हानि ही होगी, और वो हो जाएगी x² अपॉन 100, इतने % की हानि ही होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि x% का प्रॉफिट हो और y% का लॉस हो। ठीक है, अलग अलग हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो लाभ या हानि जो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में से कोई भी हो सकता है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इतने %, प्लस तो प्रॉफिट माइनस तो लॉस, प्लस पे प्रॉफिट माइनस पे लॉस होगा। ठीक है, इसका मान जो प्लस आएगा तो प्रॉफिट होगा और माइनस आएगा तो लॉस हो जाएगा। तो इतने तरीके की ट्रिक्स इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके सवाल पे हम आते हैं डायरेक्ट, कि सवाल से हम लगाते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा, फार्मूला और ट्रिक्स वगैरह, तो आपको बहुत काम आएगी प्रॉफिट एंड लॉस लगाने में, लाभ हानि लगाने में बहुत ही काम आएगी ट्रिक्स आपको। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सीधे सीधे, और क्वेश्चन बताते हैं आपको कैसे लगेगा इसका। ठीक है, चलिए देखिए, और इसके बाद जो इसका टॉपिक है ये डिस्काउंट, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इसका पहला टॉपिक पढ़ाया था हमने परसेंटेज, जब परसेंटेज आप देख लीजिएगा तब आपको प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्काउंट समझ में आएगा। ठीक, तो चलते हैं इसके सवाल पे। और पहला सवाल है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरीके से आता है और एसएससी सीजीएल में आया था 2016 में। ये किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े। निःशुल्क का मतलब 50 पुस्तकों का प्रॉफिट। ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी होंगी। ठीक है, तो 50 क्या हो रही, प्रॉफिट कितने पर, 500 पर, तो प्रतिशत लाभ निकाल लें। प्रतिशत लाभ बराबर 50 बटे 500 गुणे 100, 5 कट जाएगा 10 बार, ये कट जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। आपका आंसर 10% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। किसी बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। तो पहले हम क्या करें, इसकी लागत कीमत निकाल लें। ठीक है, तो 15% लाभ होता है, तो मान ले बैग की लागत कीमत x है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य x है। अब इसका लाभ कितना है, 15%, तो हमने परसेंटेज में आपको बताया था डायरेक्ट 115% निकाल देते हैं। ठीक है, 15% लाभ है तो लाभ जोड़ करके 100 में और 115 कर देंगे, तो x का 115% बराबर कितने के हैं, 230 रुपए के। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले, 115 दूना 230, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 200 रुपये। यानी लागत मूल्य क्रय मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये। आप क्या कह रहे हैं, 20% प्रॉफिट पर बेच दिया जाए, तो 200 का 20% यानी 120 हम इसका डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो काट देंगे, 12 दूना 24, यानी 240 रुपये का बेचा जाए उसको।
तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फटाफट जल्दी जल्दी लगाते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा हमारा। ठीक, तो जल्दी जल्दी समझाते हैं आपको। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। ठीक है, ये सवाल है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए तब क्या होता है कंडीशन। ठीक, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2499 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। लागत मतलब उसका क्रय मूल्य क्या था। लागत मान लीजिए x थी और कितने पे बेच रहा है, 36% लाभ पर बेच रहा है, यानी 136% हो जाएगा, 136/100 हो जाएगा। फिर क्या किया, खुदरा व्यापारी यानी रिटेलर क्या कर रहा है, 25% हानि पर बेच रहा है, यानी कितना हो गया, 75% इसका निकाल लेंगे, 75/100 बराबर कितने की वो बिक रही, 2499 की। ठीक है, तो इसको हल कर ले अब हम। 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16 और इसको काट लें, 3 8 24, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, ये कट गया। ठीक है, अब इसको और काट लें, 17 दूना 34, 17 चक्कू 68 और बचेगा 15, 17 9 153। ठीक है, और ये आ गया 50, तो x बराबर हो जाएगा 5 से गुणा कर दें, 5 9 45 और 5 चक्कू 20 और 4 24, 2450 रुपये की वो वस्तु उसकी कीमत थी, लागत कीमत, यानी 2450 रुपये उसकी लागत कीमत थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ये सवाल है आपका। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। ठीक है, वस्तु की लागत कितनी है। ठीक है, 6% हानि पर बेचने का मतलब, अब हम देखें, मान ले 100 रुपये है तो 6% की हानि का मतलब 94 की बेची और 16% 10% लाभ का मतलब 110 की बेचता, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 16%। और रुपयों में कितने का डिफरेंस है, 64 के, 64 के। ठीक है, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो दोनों के बीच परसेंट का डिफरेंस कितना है, 16 का, और रुपयों का है 64, तो इसलिए 1% पे कितना हो गया, 64/16। ठीक है, 16 चक्कू 64 और 1% का मतलब परसेंट 100 पे निकाला जाता है, इसलिए 100 पे। ठीक है, तो 400 हो जाएगा, तो उसकी जो कीमत हो जाएगी, उस वस्तु की लागत कितनी है, तो 400 रुपये। ठीक है, हर जगह ट्रिक ही नहीं लगानी है, कुछ जगह अपना भी सोचना है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, सवाल लगा के ही आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, लाभ हानि में जितने ज़्यादा तरीके के सवाल लगाएंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, ट्रिक्स जितनी थी वो हमने आपको सब एक जगह बता दी। ठीक, आप किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो उसमें 2-4 ट्रिक मिलेगी, किसी में कुछ मिलेगी। हमने सारा जितना लाभ हानि की जितनी भी ट्रिक थी, जितना भी फार्मूला था, जितना भी बेसिक था, वो सब हमने आपको एक जगह बता दिया। अब सिर्फ सवाल से समझिए इसको कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब ये सवाल है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, ठीक है, यानी 1232 रुपये प्रति दर से उसे एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है सौदे में। ठीक है, तो कुल हानि रुपयों में क्या होगी। ठीक है, तो अब चूंकि दर समान है, ठीक है, इतने पर बेचता है, तो 1232 रुपये अगर जो वाली विक्रय मूल्य है तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, अगर जो 12% लाभ पर बेच रहा है तो गुणे 100/112। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, सूत्र आपको बताया हमने, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे या होता है 100 + x इंटू क्रय मूल्य बटे 100। प्लस कर देंगे जो लाभ है, माइनस कर देंगे जो हानि है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का उतने परसेंट निकाल लेते हैं, 112% बटे 100, तो इसलिए क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे
100 प्लस एक्स, ठीक है। तो विक्रय मूल्य ये है और 100 हो गया बटे 100 प्लस एक्स का मतलब 112 हो गया, ठीक है। अब इसको हम हल कर लें तो काटे हम अगर जो इसको तो 2 से काट दे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, यहाँ आ जाएगा 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और काट दिए 56 एकम 56 और 5 बचेगा 56 एकम 11 बार चला जाएगा 1100, तो 1100 आ गया उसका रेट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, 12% की हानि, तो एक तो ये आ गया 1100 की थी और 1232 की बिकी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में जो हानि हो रही 12% की, तो उसकी लागत कीमत क्या आ जाएगी, ठीक है। तो क्रय मूल्य इसका आ जाएगा 1232 गुणे 100 बटे, अब चूंकि 12% घटा देंगे तो 88 आ जाएगा यहाँ पर, तो 11 एकम 11 और यहाँ 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 अठे 88, यहाँ से काट देंगे हम 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 3 बचेगा, 4 अठे 32, 50 आ जाएगा, 5 अठे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, तो एक 1400 की हो गई, एक हो गई आपकी 1100, तो टोटल कीमत कितनी हो गई 1100 1400 मिलकर के 2500 यानी 2500, और दोनों समान रेट पे बेची गई यानी 1232 की, 1232 दूना तो 2464, तो हानि कितनी हो गई 2500 की खरीदी थी, 2464 की बेच दी गई, तो 36 रुपये की हानि होगी, 36 रुपये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 36 यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब ये है जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। तो देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, अगर जो हम मान ले 1 रुपया है तो 20 वस्तुओं का कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 20 रुपया, ठीक है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ये तो कहा जा रहा है यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना हो गया 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, और एक का क्रय मूल्य कितना 1 रुपया, तो 25 का 25 रुपया, तो 20 का क्रय मूल्य 20 रुपया और 20 का विक्रय मूल्य कितना है 25 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 5 का, कितने पर 20 पर गुणे 100, 5 चक्कू 20 25, तो 25% हो गया आपका, यहाँ से निकाल लेंगे हम 25% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ए बी वाला सवाल जो हमने अभी आपको सूत्र बताया था कि यदि राजन 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपये में 20 की दर से बेच देता है, तो हमने बताया था इसमें सूत्र जो हम लगाएंगे ये b माइनस ए माइनस बी या b माइनस ए वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जो हम सूत्र लगाएंगे वो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू 100, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। 20 रुपये में 21, 21 रुपये में 20, जब इस टाइप से सवाल आ जाए तो ये लगा देते हैं हम, तो b की जगह से रख देंगे 21, 21 का स्क्वायर यानी 441 माइनस 20 का स्क्वायर यानी 400 बटे ए स्क्वायर नीचे आता है, ए स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। तो ए की जगह रख देंगे 20, 20 का आ जाएगा 400 गुणे 100, ठीक है। इसको हल कर लेंगे यानी 41 बटे 400 का 2 जीरो कट जाएगा बटे 4, तो 10.25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो मान लीजिए ये आप भूल जाइए, ठीक है, तो आप कैसे लगाएंगे जरा उसको भी समझ लीजिए बेसिक से, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप बेसिक जान जाएंगे तो मुश्किल 10 से 15 सेकंड ही लगते हैं, शार्ट ट्रिक तो फिर भी भूल सकते हैं आप, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलते हैं। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको लगाएं, जरा बेसिक से लगाएं तो देखिए कितना अच्छी तरह लग जाएगा, और मुश्किल से 10 से 15 ही सेकंड लगते हैं, आपकी स्पीड होना चाहिए, लग जाएगा, ठीक है। तो क्या है 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है, यानी एक कलम कितने का पड़ेगा, एक कलम का क्रय मूल्य हो जाएगा 20 बटे 21 रुपये, एक कलम की कीमत हो गई 20 बटे 21 रुपये, एक कलम का विक्रय मूल्य कितना हो गया, बिकेगा कितना 21 बटे 20 रुपये में,
20 कलम बिक रहे हैं 21 रुपये में, तो एक कलम बिकेगा 21/20 रुपये में। ठीक है, अब हमको लाभ निकालना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कहाँ से आता है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दें, तो 21/20 माइनस 20/21, ये हमारा लाभ हो गया, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 20/21। ठीक, ये रख दिया हमने। इसको हल कर लीजिए, 441 माइनस 400, 441 माइनस 400 बटे 21 गुणे 20 गुणे 100, और ये 21 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे रहेगा, पलट दिया हमने इसको, 21 को ऊपर कर दिया, ये काट दी, ये काट दीजिए, 20 पंचे 100, 5 चक्कू 20, और यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा 41, तो 41/4, और ये आपका आ जाएगा, सॉरी 41/4, तो 10.25 ऐसे भी आ जाएगा। अगर जो आपको भूल जाइए ट्रिक तो इससे लगा दीजिए, एक मान के लगाइएगा, एक क्रय मूल्य तो एक विक्रय मूल्य, घटा दीजिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो वहीं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य से हम इसको लगा लेंगे। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे सवाल लगाने में। ठीक है, तो इस तरीके से लगाएंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके ए के भाव में बी वस्तु खरीदा है, सी के भाव में डी खरीदे हैं, तो ये वैसे ही सवाल है, और इसको हम ट्रिक से नहीं लगाएंगे बल्कि इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, एक मान लेंगे 7 रुपये में 21 और 5 रुपये में 2 के हिसाब से बेच देता है, तो एक पड़ी खरीदने वाला तो 7/21 रेट पड़ा, और एक का विक्रय मूल्य पड़ा 2/5 पड़ा, तो लाभ कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 2/5 माइनस 7/21, ये आपका लाभ हो गया। प्रतिशत लाभ निकालना, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 7/21। ठीक है, तो ये आपका प्रतिशत लाभ आ जाएगा बराबर। अब इसको हम हल कर लें, तो 21 दूना 42, 7 5 35 बटे 5 गुणे 21। ठीक है, 100 ऊपर गुणे में हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, 21 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला 21 ऊपर चला जाएगा, 7 वहाँ जाएगा, 21 से कट गया, 5 दूनी 10, और यहाँ 42 में से 35 गया, 7 बचेगा, तो ये 7 से भी कट जाएगा, तो बराबर 20% का लाभ होगा। ठीक है, आपका ये आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं शार्ट ट्रिक लगाने की, बेसिक से लगाइए आप, कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, हमेशा सवाल को जो है कॉन्सेप्ट को समझिए। मैथमेटिक्स लगाने के लिए क्या होता है कि हमको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी मैथ का हमको जूस समझ में आना चाहिए, क्या ये दे रहा है, क्या इसने दे रखा है सवाल में, और क्या पूछ रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक्स ही लगाइए, ट्रिक्स भूल भी जाते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, और बेसिक कॉन्सेप्ट से सवाल लगाने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता है, और वो सवाल सॉलिड सही होता है, क्योंकि ट्रिक में हो सकता है कहीं भूल भाल जाए, गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो बेसिक ज़रूरी समझिए आप। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जब मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी हो तो वस्तु की मात्रा अधिक कम मिलेगी। ठीक है, तो ये सवाल हम आपको पहले भी परसेंटेज में बता चुके हैं, इसलिए नहीं बताएंगे ये, क्योंकि इसमें हमने आपको परसेंटेज में जो पढ़ाया था तो बताया था x/100 इंटू अमाउंट अपन क्वांटिटी, उससे लगा देंगे इस सवाल को। ठीक है, तो वहाँ देख लीजिएगा, लगाइएगा अपने आप। फिर है हानि, लाभ हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर है एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, 96 में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो संख्या का मतलब मान लीजिए उसका क्रय मूल्य x है, तो उस पर लाभ जो है x का x% है, वो तब जाके हो जाएगी 96 रुपये में बेचा गया, 96 हो गई, तो पूछ रहे हैं उसका लागत मूल्य क्या, यानी x का मान निकालना हमको। ठीक है, तो x प्लस x² 100 यहाँ हो जाएगा, प्रतिशत है तो x/100 हो जाएगा, का मतलब गुणा, बराबर 96, इसको 100 से गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा x² प्लस 100x बराबर 9600 हो जाएगा। 9600 को इधर ले आइए, तो x² प्लस 100x माइनस 96 100 इक्वल टू 0। अब इसका इसके गुणनखंड कर लेंगे फैक्टर, तो 96 100 के ऐसे खंड करिए कि घटाने पर 100 आए, तो इसका हो जाएगा 16 छक्का 96, 160 माइनस 60 कर लेंगे तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारा क्या होगा, x का मान जो होगा वो यहाँ पर 160 और 60 होगा। ठीक है, चिन्ह दोनों के पलट जाएंगे, 160 में माइनस का 160 हो जाएगा, और माइनस वाला 160 है तो वो हो जाएगा प्लस का 60, तो 60 आपका प्लस वाला ही ले लेंगे तो आंसर 60 हो जाएगा, तो 160 हो भी नहीं सकता। ठीक, 60 आपका आंसर आ जाएगा, गुणनखंड लगा लेंगे आप तो हल हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए, ठीक है, अच्छा बढ़ाया घटाया जाए तो वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 फार्मूले से लगा लेंगे। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं परसेंटेज वाले में, तो इसको भी छोड़ देते हैं, आप लगा लीजिएगा अपने आप उससे, ठीक है। अब एक सवाल ये अनुपात पर आधारित इस पे आता है, ठीक है। तो अनुपात पे जो आधारित सवाल है उसको ज़रा देखिए आप। यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री के मूल्य का अनुपात जो है 1:5 का अनुपात है, तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? तो लाभ और बिक्री का अनुपात है, यानी लाभ और बिक्री 1:5 है, ठीक है। 1:5 का मतलब लागत कितनी है? 4, क्योंकि 5 में से घटा दीजिए, तो लागत यानी क्रय मूल्य जो है आपका वो बराबर है 5 - 1 यानी 4, ठीक है। तो वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य में अनुपात क्या है? बिक्री मूल्य है 5, लागत मूल्य 4 है, तो 5:4 हो गया, सीधे सीधे खत्म बात, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और ये सवाल है आपका विविध टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जरा, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 23 हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? हानि 23 है तो कितने की बिकेगी? यानी 100 में से 23 घटा दें 77, तो मान लीजिए x है, तो x का 77% यानी 77/100 बराबर 1386 की बिकी। इसको हल कर लें, 11 × 7 = 77, 11 × 1 = 11, बचेगा 2, 11 × 2 = 22, 11 × 6 = 66, 7 से काट दीजिए, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, तो x बराबर 1800, उसकी कीमत 1800 रुपये है, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे। अच्छा, ये सवाल तो टाइप का लगा चुके हैं अभी हम। एक सवाल देखिए, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये बेचे जाने में कितने % की हानि होगी? ठीक है, 1960 की खरीदी गई, 1862 में बेच दी गई, तो पहले रुपयों में हानि कितनी हो गई? तो घटा देंगे तो बचेगा 8, 5 में से 15 में से 6 गया 9, 98 रुपये की हानि हो गई। कितने पर? 1960 पर। 1960 × 100 प्रतिशत हानि बराबर ये आ जाएगी। तो 98 दूना 1 इतना, तो काट देंगे तो कितने %? 20 × 5 = 100, 5% की हानि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने गाय कितने रुपए में खरीदी? तो 4% का क्योंकि लाभ कमाया है और 5880 रुपये में बेचा है, तो मान लीजिए वो गाय x रुपये की खरीदी थी, तो x का 104% बराबर है 8580, 8580, ठीक है। तो इसलिए x × 104/100 बराबर 8558 इतना आ गया, ठीक है। इसको काट दीजिए और कितने से कटेगा? 52, और यहाँ पर आ जाएगा 50, और इधर कट रहा है देखिए 78 और 7, हाँ 13 × 4 = 52, 13 × 78, 13 × 78 कट जाएगा ये 50, 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 4, 4 × 24 और 4 × 5 = 20, 50 से गुणा कर दिए तो x बराबर हो जाएगा 0, 5 × 25, 5 × 6 = 30, 2 = 32 और 3 बचेगा, 5 × 5 = 3 8, 8250 की वो खरीदी थी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने में 10% की हानि में कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 10% 90% निकाल लेंगे इसका, 90% बराबर 873 के, तो इसलिए 100 कितना हो जाएगा? तो 9 से इसको भाग कर दिए, 9 × 9 = 81, 9 × 3 = 63, तो 970 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। अब सवाल देखते ही आप लगा लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, 2880 रुपये बेचने में 10% की हानि होती है, यानी इसका हो गया 90%।
5% का लाभ यानी 105% उसका फिर निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, सीधे सीधे लगा लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए बहुत अच्छा है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। ये हमने शुरुआत में भी सवाल बताया था, उसी तरीके से है। तो 5 की हानि है, 10 का लाभ है, डिफरेंस कितना हो गया 15%। 15% बराबर 75 रुपये के, इसलिए 1% बराबर 15 × 75 5 रुपये के लिए, इसलिए 100 पर निकाल लेंगे तो 500 आ जाएगा। तो 500 रुपये उसका मूल्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये सौदा बता चुके हैं, इसके ऊपर सवाल। हाँ, ये सवाल अच्छा है जो इस पर था। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, यानी 100 ग्राम कम तौलता है। अभी ट्रिक बताई थी, तो 100 ग्राम कम तौलता है, यानी y अपान, हमने सूत्र भी बताया, y अपान x माइनस वाई इंटू 100। ठीक है, तो y कम तौल के बाद रखे, यानी 900 ग्राम कम तौलता है, यानी 100 ग्राम कम रखता है। तो 100 बटे 900 गुणे 100 काट दीजिए, तो 100 बटे 9 यानी 11 से 1 बटे 9% का उसका लाभ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक ये सवाल है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ ज्ञात करना है। वही चीज़ है, एक का एक मान ले, एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो 12 का 12 रुपया। ठीक है, और 12 का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 वस्तुओं का 15 रुपया आ जाएगा। 3 रुपया प्रॉफिट, 12 बटे 3 बटे 12 गुणे 100% निकाल लीजिए, 25 आ जाएगा। 25% आपका प्रॉफिट से जाएगा। बहुत आराम से सवाल लगेगा। ठीक है, 15 की दर से बेचते, अभी सवाल बता चुके हैं हम। अच्छा, ये सवाल है, या ट्रिक के ऊपर है, तो 10-20% अधिक अंकित करता है, यानी हमने सवाल बताया था, आपको बताया था 100 + y अपान 100 माइनस x और इंटू 100 माइनस 100। तो ये सूत्र में हम आपका मान रख देंगे, तो y की जगह 20 रख देंगे, x की जगह 10 रख देंगे और निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक से भी लग जाएगा। या उससे लगा सकते हैं आप, बेसिक से भी लगा सकते हैं आप इसको, कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपया मान लीजिए क्रय मूल्य है और उस पर 20% अंकित कर रहा है अधिक, तो 120 अंकित कर दिया। फिर इस पर 10% की छूट दे दी, तो 10% इस पर माइनस कर दीजिए, तो 90 निकालिए, 12 9 108, यानी 108 की बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो 108 हो गया। 100 की वस्तु थी, 108 की बेच दी, यानी 8% का प्रॉफिट हो गया उसका। सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, जरूरत ही नहीं शार्ट ट्रिक की इसमें। ठीक, ये भी उसी तरीके से है सवाल, और ये भी लागत मूल्य वाला है, विक्रय मूल्य अनुपात, इतना अनुपात में बता चुके, लाभ प्रतिशत। अच्छा, इस सवाल को देख लीजिए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 21, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 कितने पर, 20 पर इंटू 100, 20 × 5 100, 5% का प्रॉफिट, आपका आंसर सीधे सीधे। ठीक है, ये एक सवाल अच्छा एसएससी में पूछा गया है। 1 दर्जन बाल पेनों को बेचकर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। उसका लाभ कितना है, तो 1 दर्जन जब बेचता है तो 4 के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी 12 का रेट कितना हो गया, 16 रुपये, यानी 4 का प्रॉफिट हो गया। 4 12 पर कितना हो गया, इंटू 100, 4 × 12 काट दीजिए, 33 से 1/3%, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। नींबू है, ये नींबू हो, आम हो, कुछ हो, 10 के 5, 5 15 के 6, तो शार्ट ट्रिक हमने बताई, उसी बेसिक जो बताया उसी तरीके से लगाना है। सामान कम तौले, फिर ये आ जाइए सवाल, ये मिक्सचर में पढ़ा देंगे आपको। हाँ, एक ये सवाल बड़ा अच्छा है, ये बता लें फिर खत्म करें।
मनीष ने 25 किलो चावल 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, 15 किलो चावल 36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे। दोनों को मिला करके मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो उसका लाभ निकालना है। तो 25 किलो चावल 32 के हिसाब से उसने खरीदा है, तो कुल कितना हो गया? 25 दूना 50, 25 तियाँ 75 और 5 80, 800 रुपये का हो गया। 15 किलो का चावल 36 के हिसाब, 15 छक्का 90 और 15 तियाँ 45 और 9 54, यानी दोनों प्रकार का चावल अगर जो मिला लें तो हो गया 1340 रुपये का, यानी 25 किलो 15 किलो यानी 40 किलो चावल का रेट इतना हो गया। ठीक है, तो 1 किलो का कितना हो गया? 4 से भाग कर दें, इसको कर दें 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 बचेगा 2, 33 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। 1 किलो का रेट जो होगा 1 kg बराबर 3350। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20। अब 40 रुपये 20 पैसे के हिसाब से प्रति किलो की दर से बेच दिया। 33 रुपये का खरीदा है और 40 रुपये 20 पैसे किलो के हिसाब से बेच दिया। तो 40.2 और 33.5 घटा दीजिए आप इसमें। 0, 12 में से 5 गया 7, तो यहाँ गया 9, 9 में से 3 गया 6 और 6 रुपये 70 पैसे उसको प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट है? तो 33.5 पर निकाल लीजिए। 6.7 बटे 33.5 गुणे 100, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। ठीक है, और 5 से काट दीजिए। 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 3 33, ठीक 5 बचा जाएगा। 5 दूनी 10, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा आपका आंसर। 20% आंसर। इस तरीके से इस सवाल को लगाना है मिक्सचर वाले को, इसमें लाभ हानि में इस तरीके से। ठीक है, बाकी सवाल उसी तरीके के पूछा लेंगे। ठीक, तो लाभ हानि के सवाल हमने आज आपको बताए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है डिस्काउंट, यानी बट्टा, बट्टे को पढ़ाएंगे। तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, प्रतिशतता और लाभ हानि बट्टा तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो अपना बट्टा पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई सवाल या कोई ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं हमसे। और बाकी हमारा जो वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है।